अरे प्रीति बहू, मैंने तुम्हें कहा था ये दोनों बिस्तर उस छोटे कमरे में लगवा दो। थोड़ी देर में प्रेमा और उसकी बहू काजल आ जाएंगे। उन दोनों को अपने साथ सुलाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के लिए जितने दिन भी वो यहाँ रहेंगे उन्हें बिल्कुल अलग रखना। अपने शैम्पू, साबुन, कंघी, बिस्तर सब कुछ अलग। दोनों सास बहू के इतने जुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम सबके सिर में भी जुए भर कर चली जाएं। पर माँ जी, ऐसे अच्छा लगेगा? हम उनको कहेंगे कि अलग रहो, उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर वो आपकी ननद है, इस घर की बेटी हैं। अरे वो बात तो सही है, पर दोनों मुझे जब मिली थी दोनों के सिर जुओं से भरे हुए थे। प्रीति भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कर रही है। बुआ जी और काजल भाभी के सिर में बहुत जुए हैं। माँ, मेरी शादी के सारे फंक्शन और रीति रिवाज में बुआ जी और काजल भाभी को दूर रखना। कहीं ऐसा ना हो मेरे सिर में जुएं पड़ गई तो पूजा मेरे से शादी करने के लिए मना कर देगी। सुजाता की ननद प्रेमा और उसकी बहू काजल दूसरे शहर में रहते थे। दोनों के सिर में जुएं थी। पहले ऐसा नहीं था। प्रेमा अपना नया घर बनवा रही थी, जिस कारण उन्होंने कुछ समय किराए पर रहने के लिए एक घर ले लिया। उस घर में बहुत ज्यादा गंदगी थी और पानी भी बहुत गंदा आता था। उन्होंने सोचा कि मजबूरी में गुजारा करना है, इसलिए दोनों सास बहू उस पानी से सिर धोती रहीं। पर पानी में गंदगी इतनी थी कि उनके सिर में जुएं पड़ने लगी। अब दोनों बहुत परेशान हैं कि इन जुओं को अपने सिर से कैसे निकालें। अचानक से सुजाता के छोटे बेटे अशोक की शादी आ गई और प्रेमा और काजल को शादी में आना पड़ा। सब लोग शादी के फंक्शन में पहुंचते हैं, पर सुजाता प्रेमा और काजल को बार बार जुओं के लिए सुना रही थी। प्रेमा दीदी, काजल बहू, मैंने तुम दोनों के सोने का इंतजाम वो सामने वाले कमरे में कर दिया है, इसीलिए रात को तुम दोनों वहीं सो जाना। और हाँ, सुबह वहीं उस कमरे में बाथरूम बना हुआ है, तुम दोनों वहीं नहा लेना। हाँ हाँ भाभी, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कह रही थी ढोलक तो मंगवा लो। अशोक की शादी में गीतों के बिना रौनक कैसे लगेगी? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप ढोलक लेकर यहाँ मत बैठो। मैंने डीजे का इंतजाम कर लिया है, वही म्यूजिक लगेगा। और वैसे भी हम सब दोस्त वहाँ डांस करेंगे। आप औरतों का वहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा चल ठीक है, अपने फूफा जी और रवि भैया को बुला लेना। अशोक जानबूझकर प्रेमा और काजल को वहां नहीं रोकना चाहता था। तभी सुजाता का पति यानी कि प्रेमा का भाई भी आ जाता है। अरे सुजाता, प्रेमा बहन और काजल बहू को वहाँ कमरे में क्यों सुला रही हो? यहाँ सब औरतों के बीच में सोएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। उन दोनों को बिल्कुल अलग थलग क्यों कर रही हो? सारे रिश्तेदार तो यहीं सो रहे हैं ना। अरे तुम चुप रहो ना, तुम्हें पता भी है उन दोनों सास बहू के कितनी जुएं हैं। यहाँ सोएंगी तो सबके बिस्तर में जुएं भर जाएंगी, फिर खुजाते रहना सिर, बड़ा अच्छा लगेगा ना। प्रेमा और काजल दोनों बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उन्होंने सुजाता की सारी बात सुन ली थी। प्रेमा और काजल छोटे कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। प्रीति उन दोनों के लिए दूध लेकर जाती है। प्रीति का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो बहुत मिलनसार थी। वो सब कुछ देख और समझ रही थी। बुआ जी, काजल भाभी, आप दोनों ने कभी किसी डॉक्टर से क्यों नहीं पता किया? आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट आ गए हैं इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। बहुत अच्छी दवाइयां मार्केट में आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, आप उस घर को ही बदल लो ना। हो सकता है वो पानी खराब है, वहां गंदगी हो, जिसकी वजह से आपके सिर में जुएं पड़ी हैं। हाँ, बस थोड़े टाइम का काम रह गया है, फिर नए घर पे शिफ्ट कर जाएंगे। अब बहुत इलाज किया हमने, पर हमारी जुएं जा ही नहीं रही हैं। एक काम करते हैं, शादी को तो अभी 3 दिन बाकी हैं। आप कल सुबह मेरे साथ, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, स्किन केयर के, बहुत अच्छे हैं। आप वहां चलना, मुझे यकीन है आपको इन जुओं से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन प्रीति प्रेमा और काजल को स्किन के एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाती है। ये जुओं को जड़ से खत्म करने का शैम्पू लोशन है। ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाकर सिर धोना है और अच्छे से गीले बालों में कंघी करनी है, जिससे सारी जुएं मर जाएंगी। और ये खाने की टैबलेट भी दे रहा हूं, जो आपके सिर की खुजली और इन्फेक्शन को दूर कर देगी। ये सब आपको गंदगी के कारण हुआ है। आपको अपने सिर को गंदगी से बचाना है, अपने सिर को साफ सुथरा रखना है। डॉक्टर, अगर ये शैम्पू आज ही करते हैं तो काफी हद तक फर्क पड़ जाएगा ना? यस, आपको एक बार में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत फर्क पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज के बाद लगाना है, आपको खुद फर्क लगने लगेगा। इस दवाई को कम से कम 3 मंथ्स तक आपने यूज करना है, ताकि जड़ से जुएं खत्म हो जाएं। प्रीति ने प्रेमा और काजल की बहुत हेल्प कर दी थी। वो डॉक्टर के कहे मुताबिक उन्हें शैम्पू और दवाई लेकर दे देती है। प्रेमा और काजल डॉक्टर के बताए तरीके के अनुसार उसी दिन उस शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं और उन्हें बहुत फर्क लगता है। आधे से ज्यादा जुएं उनके सिर की खत्म हो चुकी थी। दवाई लेने के कारण उनके सिर में खुजली भी नहीं थी। काजल, सिर कितना हल्का लग रहा है, मानो कितना बोझ सिर से उतर गया। हाँ माँ जी, हमारी तो जुएं ही नहीं रही थी। प्रीति ने सचमुच बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया। भला हो प्रीति और उस डॉक्टर का जिसने हमारे सिर की जुएं खत्म कर दी। अरे प्रेमा बुआ जी, काजल भाभी, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? नीचे सगन में जाने के लिए सब तैयार हो चुके हैं, आपको बुला रहे हैं। प्रेमा काजल को गले से लगा लेती है। जीती रे बहू, तू बहुत अच्छी है।
प्रेमा और काजल ने इतना सुंदर हेयर स्टाइल किया था कि सब उनके हेयर स्टाइल को ही देख रहे थे। उनके सिर में बिल्कुल भी जुएं नहीं थी और मामूली अगर इक्का दुक्का रह भी गई तो उन्होंने 3 दिन बाद फिर से शैम्पू किया और दवाई के असर से उनके सिर में खुजली भी नहीं हो रही थी। सुजाता अपनी ननद प्रेमा और काजल से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। उसे प्रीति ने सब सच बता दिया था। काजल भाभी यहाँ आओ ना, हमारे साथ फोटो खिंचवाओ। बुआ जी, फूफा जी, रवि भैया इधर आओ ना। प्रीति, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। तुम रिश्तों का कितना सम्मान और ख्याल रखती हो, ये मुझे दिख गया। अब बस भी करो, इतना बटर मत लगाओ, पहले ही मोटी होती जा रही हो। सब लोग अशोक की शादी को खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद शादी निपटाकर प्रेमा और काजल खुशी खुशी घर लौट आती हैं। उनका नया घर भी बन गया था। अब उनके सिर में बिल्कुल भी जुएं नहीं थी। उन्हें हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा मिल गया। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थी। इसका कारण था सीमा का कई कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी, जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयां लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था,
वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया।